न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। अगर हम नाटकों की बात करेंगे या हम फिल्मों की बात करेंगे, उनका मंचन तो होता है, लेकिन खासकर जो लोक कथाएं हैं कश्मीर में, अगर म्यूजिकल ओपेरा की बात करें, वो खाली अभी तक 2 या 3 बताए जा रहे हैं जो हिस्टोरिकल है, यानी जो हिस्ट्री है वहाँ से लिए गए हैं। और आज की बात अगर हम करेंगे, हिमाल नगरा के नाम से एक ओपेरा यहाँ पे जिसका मंचन हुआ, हमारे साथ है उसके डायरेक्टर विजय धर, जिनसे बात करेंगे। विजय जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि ओपेरा ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। नॉर्मली हम नाटक करते हैं, लेकिन ओपेरा की एक ख़ास एक अहमियत है, क्योंकि ये आर्ट की हर सिन्फ को इन्वॉल्व करता है। उसमें ड्रामा भी है आपका, डांस भी है आपका, थिएटर भी है आपका, म्यूज़िक भी है आपका, सिंगिंग भी है। तो जितनी भी सिन्फ आती हैं आर्ट में, तो सारी सिन्फ्स को ये एक इसमें समेट लेता है। दूसरा ये होता है कि इसमें एक फ्लेवर अलग किस्म का है, रिदम है जो अच्छा, और उसके साथ वर्स फॉर्म में होता है। तो ओपेराज करने में एक अलग, अपना थिएटर करने में अलग है, लेकिन ओपेरा की एक अपनी पहचान है। तो ओपेरा आज से बहुत पहले खेला गया था, मेरे ख्याल में 50-60 पहले, 7 साल पहले, 40 साल पहले, जब प्राण जी ने वितस्ता किया था एकेडमी के लिए। उसके बाद ओपेरा कभी खेला नहीं गया। तो RMK आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन की ये कोशिश रही है कि इस सिन्फ को जो धीरे धीरे ख़त्म, लुप्त हो रही थी, इसको हम वापस रिवाइव करें, क्योंकि हमारे आर्ट के साथ जुड़ा है, हमारी कश्मीरियत के साथ जुड़ा है, हमारे कल्चर के साथ जुड़ा है। तो इसमें हमने बहुत सारी, अभी इससे पहले भी हमने ओपेराज में वक्तुक परतव नाव का ओपेरा हमने बनाया, बहुत खेला हमने, जापान में भी खेला उसको। उसके बाद हमने माता की कहानी कश्मीरी में खीर भवानी पे बनाया ओपेरा, और उसके साथ साथ हमने और भी ओपेरा बनाया, अमरेश्वर महादेव पे बनाया। लेकिन ये ओपेरा जाता है, ये हिमाल नयग्राय जो था, हिमाल नयग्राय काफ़ी बहुत पहले अपने स्वर्गीय दीनानाथ नादिम जी ने लिखा था, और वो मेरे ख्याल में 1950 के करीब लिखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने प्ले किया था। उसके बाद कभी उन्होंने किसी ने किया नहीं। तो हमने गुजारिश की बालकृष्ण सन्यासी जी से, जो अच्छे राइटर भी हैं, कवि भी हैं, तो लेकिन ड्रामा उन्होंने कभी लिखा नहीं था। तो हमने उनको कहा कि कोशिश करिए आप। तो उनको रिजर्वेशन यही रही कि क्योंकि दीनानाथ नादिम जी ने लिखा है तो काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं सारे लोग, तो कहीं ऐसा ना कहा हो। तो हमने कहा कि आप बिल्कुल अलग हट के लिखिए, जो बिल्कुल विभिन्न हो उससे। तो उन्होंने कोशिश की, 2-4 बार उनके साथ हम बैठे, और ये आखिरकार हमने इसका मंचन कर लिया। एक बात और है, जो कश्मीर में बताया जाता है कि बम्बर और यम्बरजल के नाम से एक ओपेरा हुआ था। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कि मरहूम मोतीलाल साक़ी ने एक ओपेरा लिखा था जिसका नाम था परी महल। उनका मंचन हुआ, लेकिन सबसे बात बड़ी ये है कि उसके बाद ये देखने को नहीं मिला, ये जैसे लुप्त जैसा हो गया। हमने भी सन्यासी साहब से काफ़ी बार बात की इसके बारे में, लेकिन उनका कहना है कि जो लोक कथाएं हैं हमारी कश्मीर की, उसके लिए जो हमारे लेखक हैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, पढ़ने में या रिसर्च में दिलचस्पी नहीं। आप इस बात को किस हद तक मानते हैं? ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो हमारे आजकल के लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, नाटक लिखने वाले बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि नाटक अब ज़्यादातर लोग लिखते नहीं हैं। अब जो लिखते हैं उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी टाइप की स्टोरी लेके नाटक बनाते हैं। क्योंकि ये जो फोक टेल है, ये रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि कहानियाँ निकालनी पड़ती हैं, ये फोक टेल्स थी क्या, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, किताबों को कंसल्ट करना पड़ता है। तो जब तक वो नहीं करेगा, राइटर्स को काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हिमाल नयग्राय बालकृष्ण सन्यासी जी ने लिखा, जिसमें हिस्ट्री को टच किया गया, नीलमत पुराण को टच किया गया कि ये कितनी पुरानी है, ये हमारी नाग और नागों के दौर की है, और ये कहानी उस दौर की है, और ये कश्यप ऋषि के ज़माने की है। तो इसको रिसर्च तरीके से निकालना, किताबें कंसल्ट करना, तो काफ़ी कम्बरसम जॉब है ये। तो इसलिए लेखक उस तरफ ज़्यादा काम करते नहीं हैं। क्या कोशिशें रहेंगी अब आगे आपकी, अगर ओपेरा को लेके बात करेंगे? सबसे बड़ी जो अफसाने हैं उन पे भी काम बिल्कुल कम हो रहा है। ओपेरा
आपने तो अलम उठाई है इसको रिवाइव करने के लिए, तो अफसानों की भी बात करेंगे हम, नाटक उनकी भी बात करेंगे। तो जदीद सबसे बड़ी चीज़ आजकल के दौर में जितने भी हमारे अदाकार हैं या अदाकारी से जो जितने भी दिलचस्पी रखते हैं हमारे नौजवान तबका जो है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी आपने ये नाटक देखा, ओपेरा देखा, इसमें जितने भी बच्चे हमने लाए नए हैं, हमारी ये कोशिश है कि रिसर्च ओरिएंटेड बेस प्रोग्राम्स को करके, ओपेरास को करके, नाटक को करके, उसके साथ साथ जो हमारी नई पौध है उसको जोड़े हम लोग। मेन मकसद हमारा वही है। जो हमारी जनरेशन के लिए तो उन्होंने नाटक किए और सब खत्म हो गया सब कुछ। अब हमने जो सीखा है वो इन बच्चों को जोड़े हम, ताकि ये अपने कल्चर के साथ जुड़े, अपनी उस विरासत के साथ जुड़े और अपनी ज़बान के साथ जुड़े, क्योंकि ज़बान भी हमारी छूट रही है। हमारी कश्मीरियत जो है, हमारी कश्मीरी ज़बान है, तो इस माध्यम से हम ये रोल प्ले कर सकते हैं और वो हम प्ले कर भी रहे हैं। हमारा इसमें ये काफ़ी योगदान है कि हम अपने बच्चों को कश्मीरी की तरफ ज़्यादा करें। वर्कशॉप भी हम लोग कर रहे हैं, वर्कशॉप के ज़रिए भी हम इनको सिखा रहे हैं कि भाई कश्मीरी ज़बान हमारी है और हमारा कल्चर कितना रिच था, हमारे रिचुअल्स कितने हैं, इसमें रिचुअल्स भी हम ला रहे हैं। तो ताकि इनकी वो जो हमारी जो पुरानी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, रिचुअल्स है, उस सबको इनको जोड़ें, और वो बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो वो हमारी कोशिश है। तो आपकी दुआ होनी चाहिए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए, हम आगे भी करते रहेंगे। ये थे विजय धर जो निर्देशक हैं। थिएटर के हवाले से अगर बात करेंगे या आज का जो ये ओपेरा है, इन्होंने यहाँ पे इसका मंचन किया, उनसे बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात इनकी ये कहनी है कि जो हमारी नई जनरेशन है उनको अपनी ज़बान, अपनी विरासत, अपने रिचुअलों के साथ बिल्कुल मिलाने के लिए या उनको जानकारी के देने के लिए ये सब कोशिशें की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मैं कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, जम्मू से।